एवरीवन, आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। तो देखेंगे हम पहला शॉर्ट का फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर पेज नंबर 121 पे दिया गया है। तो ये जो रिवीजन एट अ ग्लैंस दिया गया है, इसका ये फर्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ से फ्रिक्शन से लेके सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, यहाँ तक हमें लिखना है शॉर्ट का फर्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद शॉर्ट का सेकंड क्या दिया गया है, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो इसका भी आंसर पेज नंबर 121 पर दिया गया है। इसमें लिखना है ये द फ्रिक्शन से ये रिवीजन एट अ ग्लैंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट। द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन मूविंग सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का सेकंड। फिर शॉर्ट का थर्ड क्या है, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसका आंसर भी पेज नंबर 121 पर दिया गया है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट व्हेन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट स्लाइड ओवर ईच अदर। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का थर्ड आंसर। फिर इसके बाद शॉर्ट का फोर्थ क्या दिया गया है, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्या है, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का आंसर कहाँ दिया गया है, पेज नंबर 121 पर ही। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था जस्ट उसके नीचे ही, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट व्हेन टू सरफेसेस रोल ओवर ईच अदर। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का फोर्थ आंसर। फिर शॉर्ट का फिफ्थ दिया गया है, लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले आप डालना है क्या, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, वो आंसर लिखना, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो ये पेज नंबर 119 पर दिया गया है। ये दिया गया है शॉर्ट का फिफ्थ आंसर। यहाँ सबसे पहले क्या डालोगे आप, क्या यहाँ डालोगे एडवांटेजेस। तो यहाँ लिखोगे फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स से लेके यहाँ तक कंट्रोल देयर मोशन तक, पहला पॉइंट ये आ जाएगा। फिर इसके बाद एक पॉइंट क्या आ जाएगा, ये यहाँ से फ्रिक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्राइंडिंग शार्पनिंग से लेके फिक्सिंग एंड नेल इन द वॉल एक्सेट्रा तक। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का फिफ्थ आंसर। फिर इसके बाद इसके क्या लिखना है, डिसएडवांटेजेस। तो लिखना है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फिर उसका फर्स्ट पॉइंट लिखना कहाँ से, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस से लेके स्टॉप वर्किंग तक। फिर उसके बाद उसका सेकंड पॉइंट लिखना, फ्रिक्शन डिक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मशीन से लेके बॉल बियरिंग एक्सेट्रा वियर आउट यहाँ तक। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का फिफ्थ। फिर दिया गया है शॉर्ट का सिक्स्थ आंसर। तो शॉर्ट का सिक्स्थ आंसर क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाई डू व्हीकल्स टायर हैव ग्रूव्स ऑन देम। जो व्हीकल के टायर होते हैं उनमें ग्रूव्स क्यों होते हैं। तो इसका आंसर दिया गया है पेज नंबर 119 पर ही। ये यहाँ से टायर्स ऑफ व्हीकल्स है आर डिजाइन्ड विद ग्रूव्स से लेके यहाँ तक रोड्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्किडिंग। ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा क्या, शॉर्ट का सिक्स्थ आंसर। फिर इसके बाद दिया गया है शॉर्ट का सेवेंथ, क्या दिया गया है, व्हाट आर लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 119 और 120 पर दिया गया है। ये यहाँ से लिखना है, द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ ग्रीस और ऑयल। यहाँ से लेके आपको लिखना है यहाँ तक, मशीन पार्ट्स आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स, यहाँ तक लिखना है। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का सेवेंथ। फिर दिया गया है शॉर्ट का एट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रैग। ड्रैग से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर पेज नंबर 120 पर दिया गया है। 120 पर ये यहाँ से जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, इसमें यहाँ से लिखना है थर्ड लाइन से, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स और ड्रैग। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का एट्थ आंसर। फिर इसके बाद लॉन्ग का फर्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग का फर्स्ट दिया गया है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ की हेल्प से हमें ये बताना है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग का लॉन्ग का फर्स्ट है पेज नंबर 116 पे। तो यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन डालना सबसे पहले, फिर एक एक्टिविटी ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना। फिर इसके बाद यहाँ से दिस इज़ क्लियरली से लेके इज़ इंक्रीज्ड तक यहाँ तक लिखना। फिर इसके बाद एक्टिविटी नंबर सेकंड लिखना, टू डिमॉन्स्ट्रेट से लेके सैंड पेपर तक। फिर इसके बाद कहाँ से लिखना, इट इज़ कंक्लूडेड से लेके बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ तक लिखोगे। ये हो जाएगा आपका लॉन्ग का फर्स्ट आंसर कंप्लीट। फिर इसके बाद लॉन्ग का सेकंड आता है। तो लॉन्ग का सेकंड क्या है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के हमें कॉजेज लिखने हैं। तो ये पेज नंबर 117 पर दिया गया है। पेज नंबर 117 पर ये लिखा है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन का पहले हेडिंग डालना, फिर ये लिखना इसकी थर्ड लाइन से
यू जो लिखा है, यू को कट करके क्या लिखना, वी। फिर वी से लेके आप कहाँ तक लिखोगे, इरेगुलरिटीज़ तक, यहाँ तक। ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग का सेकंड। और इसी के साथ आप लोगों को क्या करना है, इसका ये वाला डायग्राम भी बनाना है। ये कंप्लीट डायग्राम और इस थ्योरी के साथ हो जाएगा हमारा लॉन्ग का सेकंड आंसर कंप्लीट। फिर इसके बाद बारी आती है लॉन्ग के थर्ड आंसर की। तो विद द हेल्प ऑफ 4 एग्जाम्पल्स डिस्कस वाई इज फ्रिक्शन कॉल्ड द नेसेसरी ईविल। हमें 4 एग्जाम्पल से बताना है कि जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी ईविल क्यों है। तो इसका क्वेश्चन आंसर 118 और 119 पर दिया गया है। तो सबसे पहले ये फ्रिक्शन अ नेसेसरी ईविल, ये यहाँ डालोगे। फिर यहाँ से ऑल दो फ्रिक्शन से लेके डे टू डे लाइफ तक लिखना है। फिर इसके बाद इसका ये फर्स्ट पॉइंट वी आर एबल से लेके बिकम निग्लिजिबल तक ये लिखना है। फिर इसके बाद जो शॉर्ट के फिफ्थ आंसर में हमने लिखा था ना, वो फ्रिक्शन से लेके कहाँ तक, देयर मोशन तक। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट इसी के बाद वाला इट इज़ अ फ्रिक्शन दैट से लेके पेपर पॉसिबल तक। फिर इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट लिखना है हमें, फ्रिक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्राइंडिंग से लेके फिक्सिंग अ नेल इन द बॉल एक्सेट्रा तक। यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक लिखने के बाद हो जाएगा हमारा आंसर, लॉन्ग का आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद लॉन्ग का आता है 4th आंसर। तो लॉन्ग का 4th क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिस्कस एनी 3 ईविल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 3 ईविल इफेक्ट्स हमें बताने हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 119 पर है। यहाँ ये लिखा है, एक मिनट, हाँ 3 ईविल इफेक्ट्स। तो यहाँ आ जाएगा लॉन्ग का 5th क्वेश्चन। यहाँ से टायर्स ऑफ व्हीकल से लेके यहाँ तक स्किडिंग तक लिखना। फिर इसके बाद ये सरफेसेस से लेके इंक्रीज फ्रिक्शन तक। फिर इसके बाद शोल ऑफ फुटवेयर से लेके स्पिक्ड शूज़ तक। फिर इसके बाद ड्यूरिंग रेन से लेके इंक्रीज फ्रिक्शन तक। ये हो जाएगा हमारा क्या, लॉन्ग का 5th, अरे सॉरी ये तो लॉन्ग का 5th हुआ, लॉन्ग का 4th करना है हमें। तो लॉन्ग का 4th ये है, ईविल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। ईविल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से लिखना, पहले हेडिंग, फिर ऑल दो से लेके आपको यहाँ तक फ्रिक्शन, और ये जो फ्रिक्शन मेक मूविंग स्लाइडिंग, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं लॉन्ग के 4th आंसर में। फिर लॉन्ग का 5th आता है। तो लॉन्ग का 5th क्या दिया गया है, डिस्कस एनी 4 वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या बताने हैं, 4 वेज बताने हैं। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 119 पर है। अब जो हमने पहले बताया था ना, वही लिखना है इसमें। यहाँ से वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और 4th पॉइंट, ये चारों पॉइंट हमें लिखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है लॉन्ग के 6th की। तो डिस्कस एनी 3 वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो इसका आंसर पेज नंबर 119 और 120 पर दिया गया है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फिर इसके बाद इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट, या फिर थर्ड और फोर्थ, 4th, 5th और 6th, इनमें से आप कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्ग का आंसर नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे लॉन्ग के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।